दोस्तों, मैं आप सबको मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात ऐसी कहने वाला हूं जिसमें आपका जोश बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। दोस्तों, बाइबिल की एक किताब नीति वचन, उसके 24 अध्याय में 10 पद में कहा गया है, अगर तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तुझ में शक्ति कम है। आप समझिए, अगर आपके ऊपर विपत्ति आए और आप धैर्य छोड़ दें, साहस छोड़ दें, तो आप में शक्ति नहीं है। दोस्तों, जितने भी भगवान इस पृथ्वी में आए हैं, सबके ऊपर विपत्ति पड़ी है, सबने विपत्तियों का सामना किया है। चाहे प्रभु यीशु मसीह हो, उन्होंने भी जिंदगी में बहुत विपत्तियों को सहा। श्री रामचंद्र भगवान, उन्होंने भी जब जंगल में के वनवास में थे तब विपत्ति सहा। उनकी पत्नी सीता जी का रावण ने अपहरण कर लिया। कितना दुखी थे, कितना बड़ी विपत्ति आई थी उनके ऊपर, और उन्होंने उस विपत्ति का सामना किया। और दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान तो बचपन से ही उन पर विपत्ति आ गई थी। कंस के आदमी तो बचपन से उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। जब जवान हुए, बड़े हुए, मथुरा में रहने लगे तो जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था, लेकिन कृष्ण सभी विपत्तियों को झेला और मुस्कुराते रहे। महाराणा प्रताप जी ने बड़ी विपत्तियों को झेला। अकबर ने उन्हें परेशान करके रखा, जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, अपने बच्चों को भूखे रोते बिलखते देखा, लेकिन उस विपत्ति में उन्होंने अपनी शक्ति को नहीं छोड़ा और वो कामयाब हुए। तो जितने लोगों को मैंने उदाहरण दिए हैं, वो इसलिए कामयाब हुए कि उन्होंने विपत्ति में धैर्य को रखा और शक्ति को बनाए रखा। दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि यह मैं भाषण क्यों दे रहा हूँ। तो दोस्तों, हुआ ये कि जब मैं पिक्चर बनाता था तो एक हमारे लाइट मैन हैं, और जो कैमरा इक्विपमेंट लाइट सप्लाई करते थे, 20 साल तक उन्होंने हमारे साथ सप्लाई करते रहे। आज उनका फ़ोन आया, बोले सर कोई पिक्चर शुरू करो, हम गोडाउन का भाड़ा दिए परेशान हैं और भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो दोस्तों, 2 साल कोरोना काल में एक लाइटमैन ही नहीं, लाइटमैन से लेकर डायरेक्टर तक, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हीरो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हीरो हीरोइन, कैरेक्टर कलाकार, छोटे बड़े सभी कलाकार, छोटे बड़े सभी टेक्नीशियन कोरोना काल में बेकार हो गए, परेशान हो गए। हमारी इंडस्ट्री बंद सी हो गई और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने जो तकलीफ सही, उसका बयान मैं नहीं कर सकता। मैंने इस दर्द को देखा है और झेला भी है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हैं और लोगों ने कहना शुरू कर दिया बम्बई में फिल्म लाइन ख़त्म। लेकिन दोस्तों, बम्बई की जो फिल्म लाइन है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिर जोर शोर से खड़ी हुई। और आज मैं आप सबसे यही वादा करता हूं और आपको फिर से बताता हूं कि कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और फिल्म इंडस्ट्री फिर से उसी तेज़ी के साथ उभरेगी। इसलिए
हम सब फिल्म वाले, या डायरेक्टर हो चाहे स्पॉट बॉय हो, कोई भी हो, सबको धैर्य रखने की ज़रूरत है और अपनी शक्ति को बनाए रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे उस लाइटमैन ने हमसे ये पूछा कि सर आप कब पिक्चर शुरू कर रहे हैं? तो दोस्तों, मैं एक पिक्चर शुरू कर रहा हूँ, बहुत अच्छी पिक्चर है, बड़ी भी है और उसका प्लानिंग भी है बहुत जल्दी शूटिंग वूटिंग करने का। और उस फिल्म का नाम है कलयुग का कान्हा। और कलयुग के कान्हा के गाने लिखाए गए हैं और अब उनका धुन बन रहा है, म्यूजिक बन रहा है। कलयुग के कान्हा फिल्म की म्यूजिक तैयार हो रही है और पिक्चर में 9 गाने हैं, क्योंकि ये म्यूजिकल पिक्चर है। और ये इसकी कहानी भी धर्म से टचित, द्वापर के जो कृष्ण थे उनके पुनर्जन्म की कहानी से संबंधित है। आगे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो उसमें गाने बहुत ही अच्छे और म्यूजिकल रखे गए हैं और भारतीय संगीत और संस्कृति के अनुसार, इसलिए म्यूजिक बन रहा है। और म्यूजिक मार्च महीने तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक म्यूजिक बन जाएगा। म्यूजिक बनने के बाद कलाकारों की कास्टिंग होगी। मार्केट के अलावा नए कलाकार भी हैं और ये कास्टिंग का प्रोग्राम हम लोग राजस्थान में करने वाले हैं, क्योंकि हमारी फिल्म का प्रोड्यूसर भी राजस्थान का है। और अप्रैल महीने में कास्टिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद मई, जून, जुलाई 3 महीना कलाकारों के रिहर्सल, अगर किसी को एक्टिंग नहीं आती उसे एक्टिंग सिखाया जाएगा, जिसे डांस नहीं आता है उसे डांस सिखाया जाएगा, जिसे घुड़सवारी फाइट नहीं आती उसे फाइट सिखाया जाएगा, घुड़सवारी सिखाया जाएगा। और इसके बाद सब कलाकारों के कपड़े बनेंगे और पूरी तैयारी होगी। और इसके बाद बारिश के बाद अगस्त के अंत में या सितंबर के शुरू में कलयुग के कान्हा फिल्म की शूटिंग करेंगे। तो दोस्तों, हमारे से जो कलाकार टेक्नीशियन जुड़े हैं वो धैर्य रखें, बहुत जल्दी फिल्म लाइन का काम शुरू होगा। और जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ वैसे बहुत से लोग फिल्म शुरू करने जा रहे हैं और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी और दौड़ेगी। और दोस्तों, हम होंगे कामयाब, हमें सफलता मिलेगी। और आप ये समझ लीजिए कि हम फिल्म वालों को का सफलता इंतज़ार कर रही है। तो फिर पहले जैसे फिल्म इंडस्ट्री अपने रोड पर आ जाएगी। इसलिए तब तक टेक्नीशियन, कलाकार, सब नए पुराने सबको धैर्य रखना है और अपनी शक्ति को बचाए रखना है। दोस्तों, मेरे विचार कैसे लगे आप एक दूसरे को बताएं और धैर्य रखने की और शक्ति रखने की सलाह दें। निराश ना हो, आशा ही जीवन है। नमस्कार।